अस्सलाम वालेकुम। स्टेडियम किसी भी मुल्क, किसी भी शहर की पहचान होता है। इसी तरह बहरिया टाउन कराची जिन लोगों ने विज़िट किया है, यहाँ पर एक लैंडमार्क स्टेडियम भी है जिसे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का नाम दिया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैपेसिटी वाइज ये स्टेडियम है और अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्टेडियम के आसपास का एरिया जो होता है उसे ख़ास अहमियत हासिल होती है, ख़ास तौर पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से। जो बहरिया टाउन में स्पोर्ट्स सिटी का एरिया दिया गया है वो ख़ास उसी के लिए स्पेसिफाई किया गया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ रईस भाई मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रईस भाई, प्रेजेंट 33, 34 इसी तरह बहुत सारे प्रेजेंट्स हैं जिनको हम स्पोर्ट्स सिटी कहते हैं। बिल्कुल। स्टेडियम का जो भी एरिया होता है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। बिल्कुल। तो हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए स्पोर्ट्स सिटी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल अगर हम स्पोर्ट्स सिटी की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स सिटी को जो चीज़ यूनिक बनाती है, जैसे आपने मेंशन किया, वो उसका स्टेडियम है। बिल्कुल। फिर आईफिल टावर रेप्लिका और बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अलावा भी जो है वो देखने को मिलती हैं। और स्पोर्ट्स सिटी में ओवरऑल अगर हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखते हैं, जो अभी तक मैंने देखा है जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है वो प्रिसेंट 34 में हुआ है प्लॉट्स के हवाले से। ठीक है। क्योंकि उसकी जो लोकेशन है ना वो उसको इंतहाई यूनिक बनाती है। जैसे पूरे का पूरा प्रेजेंट 100% जो है वो डेवलप है और उसके साथ साथ वहाँ पे ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये पूरा स्टेडियम जो है वो आपका पूरा प्रेजेंट जो है वो स्टेडियम को भी जो है वो फेस करता है। और इस प्रेजेंट में अगर आप खड़े हों तो आईफिल टावर के एक बहुत यूनिक और प्यारा व्यू जो है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो मिलता है। जी। इसमें रईस भाई कुछ प्लॉट्स दिए गए हैं, कुछ प्रेजेंट 35 के विलास, स्पोर्ट्स सिटी विलास। तो आप क्या समझते हैं, ख़ुद की कंस्ट्रक्शन करवाना बेहतर है या जो स्पोर्ट्स सिटी विलास हैं उनमें इन्वेस्ट करना बेहतर है? आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा बताएं और कुछ मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के तहत, तो उनके बारे में भी बताएं थोड़ा सा। देखिए, अगर हम इस कंपैरिजन में जाते हैं तो लेट्स सपोज जो बहरिया स्पोर्ट्स सिटी है उसमें स्पोर्ट्स सिटी विलाज हैं इस टाइम। बिल्कुल। ठीक है, तो विलाज में लैंड को और कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है अगर हम उसको इस टाइम जो है वो देखते हैं तो यकीनन ही हमें बहुत बड़ा गैप जो है वो मिलता है। तो जैसे इस टाइम जो प्रेजेंट 35 के स्पोर्ट्स सिटी विलाज हैं 350 स्क्वायर यार्ड की, ये ओनली कैटेगरी है जो कि बिल्ट बाय बहरिया है। ठीक है, ये एक बड़ा की पॉइंट है और 4 बेड एकोमोडेशन है जो कि और हमें कहीं भी बहरिया की बिल्ड प्रॉपर्टी में नहीं मिलती। तो ये एक उसको एक यूनिक स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है बेसिकली। अब अगर हम कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं तो इस टाइम आपका जो 125 स्क्वायर यार्ड का अच्छा घर है वो 1 करोड़ प्लस में बनता है, जिसको आप A+ कंस्ट्रक्शन यूजुअली बोलते हैं। ठीक है, और ये विला जिसका साइज़ 350 गज है वो आपको इस टाइम विद की 2.25 करोड़ प्लस माइनस में मिल जाता है। तो इट्स मीन दैट कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही, आप ऑलमोस्ट लैंड चार्जेस में पूरा घर खरीद रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं या आपका घर बनाने का प्लान था और स्पोर्ट्स सिटी में ये आपके लिए इंतहाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 4 बेड अकोमोडेशन के साथ 1 यूनिट है ये, और आप ख़रीदते हैं तो यकीनन कल को आपको बीइंग अ इन्वेस्टर भी इसमें फ़ायदा हो सकता है और रेजिडेंशियल पर्पस तो आपका पूरा हो ही रहा है इसमें। आपने इससे पहले रईस भाई बात की प्रेजेंट 34 की। जी। तो प्रेजेंट 34 मैं देखता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जी। तो आज से 8 महीने या 1 साल पहले जो उसकी कीमत थी आज वो क्यों नहीं है? अगर जैसे आप बता रहे हैं कि वो बेस्ट है इस हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उसकी पहले वाली कीमतें क्यों बरकरार नहीं रही? उसके मुकाबले में हम बहरिया के अगर मज़ीद प्रेजेंट देखते हैं तो उनकी कीमतें कम ज़रूर हुई हैं। सही है। लेकिन इतना ज़्यादा उसमें वो फ्लक्चुएशन देखने में नहीं है जितना प्रेजेंट 34 या स्पोर्ट्स सिटी ओवरऑल इफेक्ट हुआ है उसमें। ठीक है, उसमें आप ये देखेंगे जो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि हमारे जो मुल्की हालात थे उनकी वजह से या ग्लोबल रिसेशन की सूरत हाल इस टाइम है, उसकी वजह से ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट डाउन है। ये जितने भी फैक्टर्स हैं हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में हमारी टीम जो है वो डिस्कस करती रहती है। अब अगर हम ये कंपैरिजन करते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी की कीमतें ज़्यादा कम हुई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रेजेंट्स, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप ये देखें कि स्पोर्ट्स सिटी में इस टाइम उस तरह से आबादी नहीं है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी कम है। अगर हम ये देखते हैं आप विलास देख लें, 10 हो 11 हो, ठीक है, प्रेजेंट 2 हो, इसके साथ साथ बिल्ड प्रॉपर्टी में आपके जो बहरिया अपार्टमेंट्स हैं प्रेजेंट 19 वाले, उन चीज़ों में अभी तक वो वाला गैप नहीं आया, उस तरह से कीमतें जो है वो डाउन नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स सिटी में अगर थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा चीज़ें अभी भी माइनस में नहीं गई
कि लॉन्चिंग प्राइस से भी नीचे चली गई हों। अभी भी जिन लोगों ने आप कह लें कि कोविड के टाइम पे बाइंग की थी, वो लोग अभी भी डबल में हैं, ठीक है। तो बिल्ड प्रॉपर्टी में यकीनन वो वाला डिफरेंस हमें कम देखने को मिलता है। स्पोर्ट सिटी में उस तरह से अभी तक आबादी नहीं है, तो मेरा ख्याल है उस वजह से वहाँ पे कीमतें कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा कम हुई। इसकी मिसाल आप स्पोर्ट सिटी विलास ले लें, 2 करोड़ 40, 2 करोड़ 45 लाख में विद की विला मिलता था। अभी भी हमने बात की है कि 2.25 करोड़ प्लस माइनस में हमें मिल रहा है। तो बिल्ड प्रॉपर्टी वहाँ पे भी उस तरह से कम नहीं है जी। प्रिज्म 34 को मैं मज़ीद थोड़ा सा जी। इस पे बात करना चाहूँगा। प्रिज्म 34 का फ्यूचर क्या देखते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से? सही लेवल का प्रेजेंट है, मतलब जैसे कुछ डेप्थ का एरिया उसमें नहीं है, तो फ्यूचर उसका क्या देखते हैं आप प्रिज्म 34? फ्यूचर सर ये देखें कि जैसे हमने उसकी लोकेशन डिस्कस की थी, स्टेडियम को फेस कर रहा है, जनाब एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर मौजूद है, आईफल टावर रेप्लिका। आप बेसिकली माशाल्लाह आपका यूएई का भी रियल एस्टेट का एक्सपोजर है, तो आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि पैसे या रेट जो है वो लोकेशन का होता है। जहाँ पे हम बैठे हैं बहरिया के स्टार्ट में, ये भी एक ज़मीन का टुकड़ा है, बिल्कुल इसके रेट्स और हैं। हम 10 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, वो भी यही सेम ज़मीन का टुकड़ा है, मगर लोकेशन उसको जो है वो डिफरेंट जो है वो बना रही है, उसके रेट्स में जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो यही चीज़ आपको प्रिज्म 34 में देखने को मिलेगी। आप बीइंग अ इन्वेस्टर अगर कोई भी चीज़ आज बाय कर रहे हैं, तो कल जब आप सेल करने की तरफ जाएंगे, आपके साथ आपका बायर खड़ा होगा, तो आप ये सारी चीज़ें फिंगर टिप से काउंट कराएंगे कि सर ये चीज़ अगर आप आज ले रहे हैं तो इसका ये फ़ायदा हो सकता है। कल को जब इस क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा होगा, आपका घर यहाँ पे होगा जी, लाखों लोग आपके घर को भी देखेंगे टीवी पे, क्योंकि हम यूएई में मैच हो रहा हो, कहीं भी पाकिस्तान में मैच हो रहा हो, तो कैमरा आपको सब कुछ दिखा रहा हो। बिल्कुल। रईस भाई बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग स्पोर्ट सिटी, रिगार्डिंग बहरिया टाउन, आप हमसे, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।